हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं अभी आपके साथ बात करने वाला हूं 5 ऐसी कंपनियों के बारे में जहां पे अगर आप उन 5 कंपनियों को बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन तरीके से अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लिस्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूं कि आपको डिविडेंड से कहीं ज़्यादा आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे आपको मिलेगा। एक शेयर प्राइस के अंदर भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट के तौर पे आपको एक रिटर्न मिलेगा और साथ ही आपको बहुत अच्छा और बहुत उम्दा आपको डिविडेंड भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर दोस्तों आपको ऐसे तो मिल जाएंगे जहां पर आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड भी अच्छे खासे तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि आपका जो मतलब मान लीजिए 10% का ईयरली आपको डिविडेंड मिल भी जाता है तो भी फिर भी मैं बोलता हूं कि आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर शेयर प्राइसेस अगर ग्रेजुअली डाउन हो जाती है उस केसेस में क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे खासे हद तक आपको लॉसेस उठाना पड़ सकता है या नो प्रॉफिट और नो लॉस के तौर पे ही मेंटेन हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड अच्छा मिल जाता है लेकिन जो शेयर के जो हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है, नहीं कि हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तसल्ली के साथ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट को एक ऐसे तौर पे इन्वेस्ट कराने वाला हूं मैं बात कर रहा हूं जहां पर आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट केवल करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपसे बात कर लूँ तो जिस कंपनी का मैं पहला नाम उठाता हूं उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक सरकारी कंपनी है जो कोयला का माइनिंग करती है, जिसकी पूरी की पूरी पहले जानकारी देता हूँ, फिर मैं 5 कंपनी को अच्छे तरीके से डिस्कस करता हूँ। पहली कंपनी है हमारी कोल इंडिया लिमिटेड, जिसमें अगर हम देखें तो कंपनी ने महीने भर के तौर में तकरीबन 3.5% रिटर्न दिया है, और अगर एक साल के तौर में बात करूँ तो कंपनी ने तकरीबन जो बता दूँ 28% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर मैं आम तौर पर बात करूं तो कोई भी एफडी जो है वो 7.5% से ज़्यादा अच्छे से अच्छे बैंक भी आपको रिटर्न नहीं देता है। वहां पे कोल इंडिया का जो शेयर है वो तकरीबन आपको 28% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। और लेकिन 5 साल के तौर पे तो दोस्तों इस कंपनी ने थोड़ा आपको देख सकते हैं 18% का नुकसान जो अपने इन्वेस्टर्स को कराया है, लेकिन वो भी आपका बीच में बता दूं कि फाइनेंशियल कुछ एक नुकसान के कारण जो है यहाँ पे हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 300 रुपये के आंकड़े 294 रुपये के आंकड़े से कंपनी 241 रुपये के आंकड़े पर आकर खड़ी है। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि इसमें एक माइनर सा बैक पॉइंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी जब आप इसके डिविडेंड हिस्ट्री को देखोगे। लेकिन दोस्तों कंपनी ने साल भर के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है जो कि 28% का है। तो अब मैं बता दूं कंपनी के अगर डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो कंपनी का दोस्तों डिविडेंड हिस्ट्री आपको मैं दिखाऊं तो कंपनी ने तकरीबन आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कोल इंडिया का जो डिविडेंड हिस्ट्री अगर आपको मैं दिखाऊं कंपनी का, तो वहाँ पर आपको आपके सामने जो है तो वहाँ पर कंपनी ने तकरीबन 24.25 रुपये का डिविडेंड दिया है लास्ट मतलब मार्च 2023 तक के फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी तकरीबन बोल सकते हैं कि 242% जो है इनके फेस वैल्यू के हिसाब से, जिसको हम कैलकुलेट नहीं करें फिर भी 24 रुपये का डिविडेंड एक साल के अंदर कंपनी ने दिया है। द कंपनी हैज अ गुड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, हैज कंसिस्टेंटली डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी 5 साल में अच्छे डिविडेंड दे रही है। जहां आपको मैं दिखाऊं तो 18 नवंबर के डेट को अनाउंसमेंट करती है कंपनी 5.25 रुपये का डिविडेंड। 4 नवंबर के दिन दोस्तों कंपनी अनाउंस करती है 15 रुपये का डिविडेंड। 25 मई के दिन कंपनी अनाउंस करती है 3 रुपये का डिविडेंड। 8 फरवरी के दिन कंपनी रिकॉर्ड बताती है 5 रुपये का डिविडेंड। 23 नवंबर 2021 के दिन कंपनी 9 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करती है। 14 जून के समय कंपनी 3.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करती है। 23 फरवरी को कंपनी 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करती है। 6 नवंबर को 7.5 रुपये। 26 फरवरी 2020 को 12 रुपये। आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा आपको एक रिकॉर्ड मिल रहा है, जहां पे 2016 में तो हम देख सकते हैं 27 रुपये का डिविडेंड, 29 रुपये का डिविडेंड, 20 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड हमें मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड इतना अच्छा है कि आपको जो 30 रुपये का जो कमी दिख रहा है ना 5 साल के अंदर, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल होकर आपको से आपका 40 रुपये का जो कमी है वो भी आपका फुलफिल होकर कहीं हद तक आपका आगे बढ़ जाएगा। तो आपको इसके लिए फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप देख लो इतना अच्छा डिविडेंड है कि आपके इस अकाउंट में हर समय पैसे चले आते रहेंगे अगर आप अच्छा खासा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो। अगला जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस शेयर का नाम है दोस्तों REC लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, REC लिमिटेड के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि REC लिमिटेड का कंपनी का क्या रिस्पॉन्स है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने 6 महीने के तौर पे कंपनी ने तकरीबन मैं बता दूं आप देख सकते हैं तकरीबन 21% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है।
साल भर के अंदर 48%, आप सोच सकते हो ऐसा कोई आप मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते 48% का। ऊपर से 5 साल के तौर में बात करूँ तो कंपनी ने 51% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। देखिए दोस्तों होता क्या है, आपको अपने पोर्टफोलियो को ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि आपको मैं बता दूं आपको एक रेशियो के तौर पे आपको सेट करना पड़ेगा, जिससे देखिए हर शेयर में आपको 5 साल के तौर पर प्रॉफिट होगा ऐसी बातें नहीं है, लेकिन आपका अगर प्रॉफिट अगर आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इस हिसाब से सेट रहेगा तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपका आपका आफ्टर 5 ईयर्स में बोलता हूँ आपके पैसे तकरीबन डबल होते हुए आपको ईजिली नजर आएंगे। टोटल पैसे एक साथ हो सकता है कि किसी एक शेयर में आपके पैसे थोड़ा कम गए, मान लिया आपने 10,000 इन्वेस्ट किया वहाँ 9,000 हो गए, लेकिन एक ऐसा भी शेयर आएगा जहाँ आप 10 रुपये का इन्वेस्ट किया वहाँ आपको 15,000 रुपये होते हुए दिखेगा। 1,000 की कमी यहाँ आपको कहीं दूसरे शेयर में 5,000 रुपये का बढ़त आपको नजर आ सकता है। तो अब बात कर ले दोस्तों REC के रिकॉर्ड के बारे में, REC का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है शेयर्स के बारे में, डिविडेंड के बारे में, तो उसको अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें और बारीकी से देखने की कोशिश करें तो आपको मैं दिखाता हूँ REC का जो है वहाँ पे कंपनी ने एक साल के अंदर तकरीबन 15 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। और आपको मैं बता दूं शेयर का दाम कितना है, केवल 133 रुपये। तो शेयर के प्राइसेस भी मैं काफ़ी कम ही मैं बता रहा हूँ, ताकि मैं ज़्यादा शेयर का प्राइसेस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी कम ही मैं आपको शेयर के प्राइसेस में बता रहा हूँ, जिसके प्राइसेस काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हैं 3 रुपये 25 पैसे, 5 रुपये, 4 रुपये 80 पैसे, 6 रुपये, 2.5 रुपये, 1 रुपये 71 पैसे, 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 11 रुपये, 11 रुपये, 1 रुपये 75 पैसे, 7 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 65 पैसे, 7 रुपये, 5 रुपये 10 पैसे, 12 रुपये, 2 रुपये 70 पैसे, 8 रुपये, 1 रुपये 75 पैसे। यानी कि आप शेयर का वह काफ़ी उम्दा कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जिसके तौर पे आप एक अच्छा खासा आपका जो FD से कहीं ज़्यादा हद तक आपके पास रिटर्न आता हुआ दिखेगा। तो ये मैंने 2 कंपनी बताई। अब तीसरी कंपनी की तरफ मैं बात करूँ तो तीसरी कंपनी दोस्तों काफ़ी हाइप में रहने वाली कंपनी है, जिसका नाम है वेदांता। जी हाँ, तो वेदांता कंपनी के बारे में यहाँ पे दिखा दूँ तो वेदांता का अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ तो 5 साल के अंदर कंपनी ने तकरीबन 5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 6 महीने के तौर पे हमें 4% का लॉस तो होता हुआ दिख रहा है, और साल भर के तौर पे तकरीबन 5% का लॉस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 5 साल के तौर पे हमें 20% का रिटर्न भी हमें होता हुआ दिख रहा है। तो अब आगे अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो कंपनी का डिविडेंड अगर देख ले तो वहाँ तो दोस्तों काफ़ी उम्दा। अगर मैं बता दूँ कि कंपनी के शेयर प्राइसेस केवल 297 रुपये है, और कंपनी ने मार्च 2023 के ईयर एंडिंग तक कंपनी ने 101 रुपये का शेयर डिविडेंड ही दे दिया। आप सोचो 200-250 रुपये का शेयर या 300 रुपये का शेयर मान लेता हूँ, फिर भी 101 रुपये का डिविडेंड कहाँ मिल जाएगा मेरे भाई, क्या आप सोच सकते हो? तो आप देखो 18 रुपये 50 पैसे, 20 रुपये 50 पैसे, अगर आप ऐसे शेयर को अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मान लो कि आपने ऐसे 50 शेयर ले लिए तो 15,000 हो गए। अब मान लीजिए 50 शेयर का अगर आपको 100 रुपया भी अगर मिल गया तो 5,000 रुपये, यानी 15,000 इन्वेस्ट करके आपने पहले साल 5,000 उठाया, दूसरे साल अगर बहुत कम हो गया फिर भी 4,000 उठा लिया, 5 साल में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट वो आपके पास वापस आने वाला है। ठीक है, यानी इसके भी डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी उम्दा और काफ़ी बेहतर आपको होता हुआ दिख रहा है। अब आगे जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो चौथा कंपनी जो है उसके बारे में अगर आपको बात करूँ तो चौथे कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। अगर मैं कंपनी के महीने भर के अंदर देखूँ तो कंपनी ने महीने भर के तौर पे भी अगर कंपनी का रिटर्न को देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ 2% का लॉस तो कंपनी ने दिया है। 6 महीने के तौर पे 1.5% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। साल भर में कंपनी ने तकरीबन 3% का रिटर्न दिया है, और 5 साल के अंदर कंपनी ने 5% का रिटर्न दिया है। यानी यहाँ ये बता दूँ कि लगभग FD के लमसम तो कंपनी ने आपको इंटरेस्ट ही दे दिया। अब आगे के तौर में बात करूँ तो कंपनी का अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा देखने की कोशिश करें तो कि हिंदुस्तान जिंक्स का मतलब डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, उसको भी थोड़ा अगर देखें तो दोस्तों 305 रुपये के शेयर पे कंपनी ने मार्च 2023 तक 75 रुपये 50 पैसे का ही डिविडेंड अनाउंस कर दिया। सोच लो 75 रुपये 50 पैसे का, वहाँ तो 5% बहुत लोगों को कम लगेगा, ऑब्वियसली कम ही है, मैं बोल सकता हूँ कम ही है, 5 साल के तौर पर 5% बहुत कम है, लेकिन 75 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड आप देख लो। अब देखो ये केवल इस रिकॉर्ड का नहीं है, 26, 13, 15 रुपये 50 पैसे, 21 रुपये आपका। अब इसके पहले वाले साल में चले जाए जहाँ 14, 12, 18 रुपये, 21 रुपये 30 पैसे, 16 रुपये 50 पैसे, 20 रुपये, 6 रुपये, 2 रुपये, 27 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 90 पैसे, 24 रुपये, 1 रुपये 90 पैसे, 1 रुपये 90 पैसे, 2.5 रुपये, 1 रुपये 90 पैसे, 1 रुपये 90 पैसे। मतलब आप देख सकते हो कंपनी ने हर समय डिविडेंड दिया, और अभी इसका डिविडेंड देने का जो अमाउंट काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जिसके बाद हम आपको बोल सकते हैं कि आपको एक कंपनी का अच्छा एक पोटेंशियल दिख रहा है, और कंपनी के अंदर जब ग्रोथ है आपको तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। तो अब आगे मैं आपको बात होता हूँ, तो अब आगे जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में आपसे मैं बात करूँ तो वहाँ पे कंपनी ने 1 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो तकरीबन 53% का रिटर्न दिया। अब बताओ, 2 कंपनी में आपको हो गया कि मान लीजिए कम मिला, लेकिन ये तो 3 कंपनी तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी आपको ला के दे रही है, जहाँ 53% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देती है। और 5 साल के तौर पे कंपनी तकरीबन 106%, यानी आपका पैसा तो यही कंपनी ने डबल कर दिया। 15,000 अगर मान लीजिए आपने अगर इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट किया होता, मैं यहाँ 187 रुपये माइनस करते तो 100 रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो 100 इंटू अगर आपने अगर 100 शेयर ले लिया तो आपके पास 100 शेयर के 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए। अब सोच लो 10,000 रुपये तो आपके ऐसे ही 20,000 हो गए, 10,000 रुपये आपके ऐसे ही 20,000 रुपये हो गए। अब आपको इसके डिविडेंड के रिकॉर्ड को भी हम थोड़ा चेक करने की कोशिश करें कि कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री क्या है। तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री, तो वहाँ पे हमें दिखता है कि 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो 1200 रुपये तो आपके पास ऐसे ही आ गए। और कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड अगर हम पुराना भी देखें तो कंपनी ने डिविडेंड अच्छे खासे दिए हैं। आप देख सकते हैं कि 2 रुपये 25 पैसे, 2 रुपये 8 रुपये, 9 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 80 पैसे, 6 रुपये, 5 रुपये, तो 4.5 रुपये 60 पैसे। तो कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छे खासे उम्दा तौर पे अनाउंस किया है। कभी देखिए दोस्तों, कभी क्या होता है, कभी कभी कमता है, कभी बढ़ता है, लेकिन अभी इसके मैं जो बात कर रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स के फाइनेंशियल ईयर को रिकॉर्ड में रखने के बाद इस डिविडेंड में बता रहा हूँ, जहाँ पे कंपनी का डिविडेंड काफ़ी उम्दा और काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों इन 5 शेयर को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे तरीके से अगर रेशियो के तरीके से अपने अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे जो कंपनी का रिटर्न अच्छा है उसको थोड़ा आप ज़्यादा उसका शेयर ले लीजिए, जिसका थोड़ा सा रिटर्न आपको शेयर के अंदर कम दिख रहा है उसको थोड़ा कम, लेकिन इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां और मैं जितनी भी कंपनियां मैंने बताई है सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनी है, केवल और केवल एक वेदांता को छोड़कर। तो आप इन सारे कंपनी में कभी भी गवर्नमेंट का कोई भी रूल आएगा जिसके बाद कंपनी अपने आप हवाई बन के उड़ेगी, तो वहाँ भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा और आपके पास एक अच्छा खासा प्रॉपर तरीके में आपके पास एक मतलब डिविडेंड भी आएगा जो आपको एक बहुत अच्छे खासे अमाउंट में देगा, जहाँ से आप और परचेस कर सकते हो। तो आपको मैंने दोस्तों जो 5 डिविडेंड कंपनियां बताई वहाँ 5 सबसे उम्दा डिविडेंड देने वाली है, जिससे मैं बोलता हूँ कि जिससे आपके पोर्टफोलियो में 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा ट्रिपल भी आपके पैसे हो सकते हैं, अगर आप इसको सही तरीके से रेशियो के तरीके से अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो। क्योंकि सबसे पसंदीदा अगर शेयर है मेरा, मैं किसी में इन्वेस्ट करता हूँ तो दोस्तों बता दूँ कि मैं आपका हिंदुस्तान जिंक्स और वेदांता जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, जहाँ से मैं एक अच्छे खासे डिविडेंड लेकर आता हूँ, तो मैं आपको भी एडवाइस करता हूँ कि आप ऐसे कंपनियों से इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आपको डिविडेंड का रिटर्न आता है। जहाँ पे क्या होता है, आप बहुत से ऐसे शेयर होते हैं जिसके प्राइसेस भी हाई और डिविडेंड कम मिलता है, तो वहाँ पे आपको क्या है कि पैसे भी ज़्यादा लगे हुए हैं, अब रिटर्न मिलना या नहीं मिलना, कभी प्राइस गिर गई फिर भी आपको फिक्र है, लेकिन डिविडेंड जब आता है तो क्या होता है आपको फिक्र नहीं आता कि एक प्रॉपर अमाउंट में आपके पास पैसे आते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।